अकेले हम एंड अकेले तुम पार्ट 1। क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? हर्ष बड़ा ऐश कर रहा है। वहाँ पर कैसी बीवी है तू? तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलती जा रही चेहरा नहीं दिख रहा है? देख रही है तू, एक दिन के लिए ही इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन ही तुम लोगों की ज़रूरतें और फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा। एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की ज़रूरत नहीं है? पर माँ, मैंने इसे क्या कर दिया जो आप इतना नाराज़ हो रही हैं मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे हर्ष की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही है? देख तानिया, जब से हर्ष चंडीगढ़ गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ। मैं अकेले कैसे रह रही हूँ यह मैं ही जानती हूँ। मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या ही बताऊँ। यह बात तू अपने मायके ससुराल के एक एक इंसान को बता चुकी है। अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियां हो रही है, पर एक बार भी मैं तेरे मुंह से यह नहीं सुना कि हर्ष वहाँ क्या खाता होगा। पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे। शाम को थका हारा घर आता होगा तो एक कप चाय की जरूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन भी तू उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती। सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाई रहती है। उससे क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू हर्ष के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे बड़े काम नहीं कर सकती? माँ, मैं कर तो लेती, पर है आप देख ही रही हैं क्षितिज और सौम्या इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है। और बाहर है खाना और है घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़ी ही कहती हूँ जाने को, तान्या ने रो आंख से होते हुए कहा। इस पर सारिका जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ कि हर्ष के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तुम केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में क्यों सोचती रहती है? क्या यह खुदगर्जी नहीं है तेरी? मेरी नज़र में तो तुझे से ज़्यादा परेशानी हर्ष को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल एक हर्ष है दूर गया है, पर हर्ष से तो घर, बीवी, बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छीन गया है। एक दिन के लिए भी आता है तो सब के लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा हो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।